हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द आइसोथर्म ऑफ CO2 एट 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है आइसोथर्म ऑफ CO2. सो अगर हम आइसोथर्म ऑफ CO2 देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ये जो आइसोथर्म है वो सबसे पहले स्टडी किया गया था बाय एंड्रयूज. जो ये एंड्रयूज साइंटिस्ट थे, इन्होंने बिहेवियर ऑफ CO2 गैस को स्टडी किया था और इन्होंने अलग अलग प्रेशर को प्लॉट किया था अगेंस्ट डिफरेंट वॉल्यूम्स कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. यानी कि इन्होंने अलग अलग पीवी कर्व ड्रॉ किए थे बाय स्टडिंग दी बिहेवियर ऑफ CO2 गैस, और जो एक कर्व्स ड्रॉ किए गए थे उनके हर केसेस में जो टेम्परेचर थे वो कांस्टेंट थे. इसीलिए हमने यहाँ पे जो कर्व ड्रॉ किए गए हैं उनको आइसोथर्म कहा, क्योंकि आइसो का मतलब सेम या कांस्टेंट और थर्म का मतलब टेम्परेचर. अगर हम देखें कि जब टेम्परेचर हाई है, यानी कि एट टेम्परेचर्स ऑफ 48 डिग्री सेल्सियस एंड अबव, जो हमारे पास यहाँ पे आइसोथर्म है ऑफ CO2 वो एग्जैक्टली आइडियल गैस जैसा है. और यहाँ पे इस केस में जो CO2 है उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते इवन एट हाई प्रेशर इस केस में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक आइडियल गैस लें तो उसका जो पीवी कर्व आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा आएगा. और यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास आइसोथर्म आ रहा है वो काफ़ी हद तक एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है. इसलिए हमने कहा कि जो आइसोथर्म है वो आइडियल गैस जैसा है. और इस टेम्परेचर पे CO2 को हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे इवन अगर हमने हाई प्रेशर भी अप्लाई किया है तब भी. अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर लो होते जाता है तो जो शेप ऑफ कर्व है वो चेंज होते जाता है, और जो शेप ऑफ कर्व है वो कंसीडरेबल डेविएशन शो करता है अब फ्रॉम दी आइडियल गैस. जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे इस कर्व में कि अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो फिर जो कर्व है वो आइडियल गैस से डेविएशन शो कर रहा है. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उस समय जो CO2 है वो एक गैस की तरह रहती है, बट ओनली अप टू प्रेशर 73 atm. अब जैसे ही हम 73 atm से ज़्यादा प्रेशर करते हैं, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जो CO2 है वो कंप्रेस करने को स्टार्ट हो जाती है. ये था बिहेवियर ऑफ CO2 एट 30.98 डिग्री सेल्सियस. अब अगर हम लोअर टेम्परेचर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 21.5 डिग्री सेल्सियस. इस समय अगर हम CO2 की बात करें तो इस समय CO2 गैस की तरह रहती है, लेकिन ओनली अप टू पॉइंट G इन द ग्राफ. जैसा कि हम देख सकते हैं केवल इस पॉइंट तक ही वो गैस रहती है और इसके बाद धीरे धीरे वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. और अगर हम 31.1 डिग्री सेल्सियस की बात करें, यानी कि जो ये वाला टेम्परेचर है, इस समय जो CO2 है
वो गैस की तरह रहती है और बिहेव करती है एक आइडियल गैस की तरह, बट जैसे ही हम टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर करते हैं, जैसा कि हमने देखा 30.98 डिग्री सेल्सियस, सो उस समय CO2 अपीयर करती है लिक्विड स्टेट में। और अगर हम इससे नीचे टेम्परेचर लेके जाएंगे तो मोस्टली जो लिक्विड स्टेट है वो इफेक्टिव रहता है। यानी कि यहाँ पे जो 30.98 डिग्री सेल्सियस है वो CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। अगर अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो उस समय गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर अलोन। यानी कि सिर्फ प्रेशर के एप्लीकेशन से हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे अगर जो टेम्परेचर है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा फॉर CO2। ये हमें पता पड़ा बाय दी एंड्रयूज आइसोथर्म फॉर CO2, जिसको हमने इस सॉल्यूशन में स्टडी किया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।